शायद समस्या की जड़ उससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी समस्या को समझने की कोशिश करता है तो वह अक्सर उसके परिणामों को देखता है, कारणों को नहीं। बेरोजगारी दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई सोच दिखाई नहीं देती। कमजोर शिक्षा दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य दिखाई नहीं देता। राजनीति दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे काम करने वाली मानसिकता दिखाई नहीं देती। और जब तक कारण समझ में नहीं आते तब तक समाधान भी नहीं मिलते। जरा अपने जीवन की एक छोटी सी घटना याद कर। मान ले कि किसी दिन तुझे बहुत तेज बुखार हो गया। अगर कोई सिर्फ दवा देकर बुखार कम कर दे, लेकिन बीमारी का कारण न खोजे, तो क्या गारंटी है कि कुछ दिनों बाद वही समस्या दोबारा नहीं आएगी? ठीक यही चीज समाज के साथ भी होती है। हम अक्सर लक्षणों से लड़ते रहते हैं, कारणों से नहीं। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो चर्चा नौकरी पर शुरू हो जाती है। जब शिक्षा कमजोर लगती है तो चर्चा सिलेबस पर शुरू हो जाती है। जब राजनीति पर सवाल उठते हैं तो चर्चा नेताओं पर शुरू हो जाती है। लेकिन क्या कभी किसी ने यह पूछा कि इन तीनों चीजों को जोड़ने वाला धागा क्या है? वह धागा है सोच। किसी भी देश का भविष्य उसकी इमारतों से नहीं बनता, उसकी सड़कों से नहीं बनता, उसकी जीडीपी से भी नहीं बनता। उसका भविष्य बनता है वहां के लोगों की सोच से। क्योंकि सड़कें इंसान बनाते हैं, नीतियां इंसान बनाते हैं, कंपनियां इंसान बनाते हैं, सरकारें इंसान चलाते हैं, और इंसान की दिशा उसकी सोच तय करती है। यही वजह है कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत होती है जागरूक युवा आबादी। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। युवा होना सिर्फ उम्र की बात है, जागरूक होना समझ की बात है। एक युवा भीड़ का हिस्सा बन सकता है, लेकिन जागरूक युवा भीड़ की दिशा बदल सकता है। और यहीं शिक्षा की असली भूमिका शुरू होती है। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाने की तैयारी नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षा सिर्फ नौकरी तक सीमित हो जाए तो इंसान एक मशीन बन जाता है। वह आदेश मानना सीखता है, वह निर्देशों का पालन करना सीखता है, लेकिन वह सोचना भूल जाता है। और जिस समाज में लोग सोचना छोड़ देते हैं, वहां समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। अब एक सवाल अपने आप से पूछ, अगर कल सुबह तुझे तेरी मनचाही नौकरी मिल जाए, बहुत अच्छी सैलरी मिल जाए, सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएं, तो क्या उसके बाद तेरे जीवन के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि पैसा जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन उद्देश्य नहीं दे सकता। और जिस इंसान के पास उद्देश्य नहीं होता, वह धीरे धीरे खालीपन महसूस करने लगता है। इसीलिए दुनिया में ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनके पास पैसा है, पद है, पहचान है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सफलता का पीछा किया था, अर्थ का नहीं। और सफलता तथा अर्थ में उतना ही अंतर है जितना मंजिल और दिशा में होता है। मंजिल एक जगह होती है, दिशा एक यात्रा होती है। मंजिल मिलने के बाद सफर रुक सकता है, लेकिन दिशा मिलने के बाद इंसान आगे बढ़ता रहता है। अब सोच कि हमारे समाज में बच्चों को सबसे ज्यादा क्या सिखाया जाता है? अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी नौकरी लो, बस। लेकिन शायद ही कोई यह सिखाता है कि अच्छा इंसान कैसे बनना है, समस्या को कैसे समझना है, झूठ और सच में फर्क कैसे करना है, भीड़ के दबाव से कैसे बचना है, अपनी राय कैसे बनानी है। और यही वो चीजें हैं जो जीवन में सबसे ज्यादा काम आती हैं, क्योंकि जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षाएं स्कूल में नहीं होती, वे स्कूल के बाद शुरू होती हैं। वहां कोई प्रश्न पत्र नहीं मिलता, कोई समय सीमा नहीं होती, कोई मॉडल आंसर नहीं होता, और कई बार सही उत्तर भी पहले से मौजूद नहीं होता। तब इंसान को खुद सोचना पड़ता है, खुद निर्णय लेना पड़ता है, और खुद उसकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। यहीं से परिपक्वता शुरू होती है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं, सोच में नहीं। वे आज भी वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। बाकी लोग जिस तरफ जाते हैं वे भी उसी तरफ चल पड़ते हैं। बाकी लोग जिस बात पर विश्वास करते हैं वे भी उसी पर विश्वास करने लगते हैं, बिना यह जांचे कि सच क्या है। और यही वह जगह है जहां राजनीति सबसे ज्यादा असर डालती है, क्योंकि राजनीति सिर्फ कानून नहीं बनाती, वह लोगों की धारणाओं को भी प्रभावित करती है। इसलिए एक जागरूक नागरिक होना उतना ही जरूरी है जितना एक शिक्षित नागरिक होना, क्योंकि शिक्षा बिना जागरूकता के अधूरी है, और जागरूकता बिना शिक्षा के कमजोर। जब ये दोनों साथ आते हैं तब समाज बदलता है, लेकिन उससे पहले एक और चीज बदलनी पड़ती है, और वह है डर। क्योंकि दुनिया के ज्यादातर लोग असफलता से नहीं हारते, वे असफलता के डर से हार जाते हैं।